अस्सलाम वालेकुम आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ सर्व। मैं हूं आशिया खान। अगर हम रोशनी स्कैम की बात करें तो बहुत देर से वो स्कैम अभी चर्चा में चल रहा है। बात करें तो 2001 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में इस एक्ट को लाया गया था और 2004 में उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई थी जिसमें लोग बड़े ही धड़ल्ले से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे। तो उस स्कीम के अनुसार कहा गया था कि जो 199 के जो पहले से जिनके पास ज़मीनें हैं उनको उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। बट जब उस स्कीम्स में मॉडिफिकेशन की गई तो तब उसमें मॉडिफिकेशन इस हिसाब से की गई कि आपको सिर्फ एक पेपर वर्क करना है और उसमें जो 199 का नाम था वो खत्म हो गया। तो आज हम इस रोशनी स्कैम के बारे में जानने आए हैं एडवोकेट खालिद मुस्तफ़ा भट्टी जी के पास कि ये अपनी क्या राय रखते हैं रोशनी स्कैम के बारे में, क्योंकि रोशनी नाम था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में जो पैसा आएगा दिया जाएगा। तो ऐसा तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कहना चाहेंगे ये जो रोशनी स्कैम है? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम ये रोशनी स्कैम ही खुलकर सामने आया है। आए दिन अगर हम जम्मू में देखते हैं स्कैम्स की बात की जाए तो अब जम्मू बहुत ही फेमस हो चुका है स्कैम्स के बारे में। बट अगर हम पर्टिकुलर रोशनी स्कैम की बात करें, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जनाब, इसको स्कैम का नाम देना जो है वो इस वजह से हो गया है कि जो हमारे लेजिस्लेचर चुन कर आते हैं उनकी कोई लीगल बैकग्राउंड होती नहीं। वो कुछ कंसिडरेशंस पे, और वो कंसिडरेशन बड़ी सामने हैं, जाहिर हैं, उनके बेस पे कोई एक्ट बनाते हैं। तो प्राइमरली आजकल के लेजिस्लेचर जो हैं वो ठेकेदार ज़्यादा हैं और लेजिस्लेचर कम हैं। बहरहाल रोशनी स्कैम जो है ये रोशनी एक्ट जो है, वेस्टिंग ऑफ स्टेट लैंड ओनरशिप राइट एक्ट जो ये बनाया गया था, इसका बेसिक मुद्दा तो यही था कि क्योंकि लोगों के कब्जे में ज़मीन है और गवर्नमेंट के पास विल नहीं है कि वो रिट्रीव करे। गवर्नमेंट लोगों के कब्जे में होने से कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई विल नहीं है कि वो रिट्रीव करे। और उस सूरत में उन्होंने ये कानून बनाया कि हम उनको कन्फर करेंगे राइट्स और पैसे लेंगे, और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो, जी। क्योंकि हमारे पास वाफर मिकदार में पानी है, तो हम वो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। बिजली बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसको बेचेंगे बाहर और हम मरफाहाल हो जाएंगे। लेकिन इस ज़िमन में मैं एक ख़ास बात बताऊं कि ये जो एक्ट की जितनी जितनी चलते चलते इसमें खामियां रखी गई और लोगों को बेनिफिट दिया गया, उसके ज़िमन में हमारा कहना तो ये है कि आप एक पेपर जारी कीजिए, पूरी डिटेल और डाटा जारी कीजिए पब्लिक में। आप क्यों ये नरेटिव डेवलप कर रहे हैं कि ये कानून बना ही पर्टिकुलर किसी सेक्शन के लिए था और उनको बेनिफिट देने के लिए? आपको मैं ये बताऊं कि जम्मू में 44,000 कनाल के करीब ज़मीन की कन्फर्मेंट की गई है। उसमें कोई 6-5-6 हज़ार कनाल जो हैं वो एक पर्टिकुलर मुस्लिम्स के लिए आए हैं। बाकी तो सारा दूसरी कम्युनिटी को मिला है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन उनकी है। जिस आदमी की 2 कनाल जगह मालकी है उसके पास 1 कनाल अगर स्टेट लैंड भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। इसमें रिलीजन लाना, इसमें ये कम्युनल पॉलिटिक्स करना ये मुनासिब नहीं है। पर इसमें एक फर्दर और इसकी जो वो शाख है वो ये है कि सबसे ज्यादा जी गुजरों के पास है जी। और गुजर ही कब्जा करते हैं नाजायज। आप जब हिस्टोरिकल। भी हम स्टेट लैंड की बात आती है हमेशा ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गुजरों ने ही यहाँ पे कब्जा किया, एक पर्टिकुलरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। पर मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, क्या ये जो रोशनी स्कैम है इसमें भी जो गुज्जर है उनको फायदा मिला है? क्या इस स्कैम में उनके भी नाम उभर के आए हैं? मैडम बहुत शुक्रिया कि आपने इसको और ज़्यादा वाज़ा करके सवाल पूछा है। मैं आपको 1950 से आज तक की बात बताऊं। खात्मा चकदारी आया, ज़मीनें किसके पास थीं और किसको गईं। खात्मा चकदारी का मंशा था कि ज़्यादा ज़मीनें जिसके पास हैं उससे कम करके एक स्केल से लोगों में तकसीम की जाए। जम, आपके पास मान लो 1,000 कनाल थी, आपसे वो लेके तो कुछ ज़मीन हम में भी तकसीम कर दी गई, लेकिन वो की नहीं। इन्होंने क्या किया कि वहाँ से तो आपके नाम से एंट्री हटा दी, लेकिन बाद में स्टेट के नाम पे एंट्री की, कभी नहीं की। और वो ज़मीनें वैसे ही वैसे रहीं, और जिन लोगों ने कहीं जाके जगह मिली उनको बैठ गए और ना उनके नाम पे कुछ हुआ। उसके बाद आ गया ज़रूरी इस्लाहात। ज़रूरी इस्लाहात में जितनी ज़मीनें थीं वो एग्रीकल्चर लैंड थीं। वो आपकी अगर एग्रीकल्चर लैंड एक्सेस थी सीलिंग से, वो जो मुजारिया था वहाँ उसको मिल गई। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हुआ प्रॉपर तरीके से। ये रोशनी वाला मामला जो है, इसमें जितनी ज़मीन थी इन्होंने आइडेंटिफाई की और लोगों के कब्जे में दिखाई, वो सब फॉल्टी था। इन्होंने कोई उसका रिकॉर्ड नहीं जमा किया, कोई फाइल की प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं हुई। उसमें पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेटिक नेक्सिस था पूरा। रह जाती है गुजरों की बात। गुज्जर ट्रेडिशनली क्या है, वो काम क्या करता है? गुज्जर का पेशा है भैंस बकरी ये पालना, और वो पालने के लिए वो जंगल के पास रहता है, वो फॉर्डर के पास रहता है। वो जगह जहां बैरन लैंड हो, खुली लैंड हो, जहां पे ये चीजें हों, घास हो, पत्ते हों, पानी हो, वो वहीं जाके बसेरा करता है।
और आप देखिए कि 99% गुज्जर जो है आज भी कुल्ला बना के रहते हैं, एक तरपाल डालता है, वहां रहता है। और वर्ल्ड ओवर ट्राइबल के राइट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, जम्मू कश्मीर में भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है। फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट है बाजाबता, जिसमें जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट में रहते हैं उनको बाजाबता कुछ राइट दिए गए हैं, कुछ जमीन में वो अपना मकान बना सकते हैं। इनका तो बेचारों का वो भी नहीं है, किसी का कोई पक्का मकान नहीं है कहीं पे। और ये लोग समर पास्चर्स में ये चले जाते हैं कश्मीर के एरिया में। आप वहां देखिए वहां क्या ट्रिक किया ओवर सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम इन गवर्नमेंट्स ने। हर गवर्नमेंट ने, मत कहिए कि आज की गवर्नमेंट कुछ उनके साथ ज्यादती कर रही है और पहली ने बड़ी हमदर्दी की है। कोई हमदर्दी जमीन के मामले में गुजरों के साथ किसी ने नहीं की है। वहां पे आप गुलमर्ग गए होंगे, आप देखिए ये पास्चर गुजरों की थी, आपको आज भी वहां मकान नजर आएंगे। और वहां कंक्रीट जंगल बना दिया इन्होंने। अगर ये चाहते तो उसको बाजाबता इको फॉरेस्ट, इको टूरिज्म में कन्वर्ट कर सकते थे, उन लोगों का भी कोई मामला ठीक हो जाता। वहां वो जगह सारी इन्होंने रिट्रीव कर ली उनसे और उनको खत्म कर दिया, उनके पेशे को। मैं बात पूरी कर लेता हूँ। और जितनी भी वहां पे टूरिस्ट अथॉरिटीज क्रिएट की, पहलगाम हो गई, सोनामर्ग हो गई, ये सारी गुजरों की ही पास्चर थी, समर पास्चर। उसके साथ जब ये विंटर पास्चर्स में आते हैं, वो तो 6 महीने बाद यहाँ चले आते हैं। कब्जा करना होता तो वहीं बैठते ना हमेशा। यहाँ आते हैं, यहाँ शिवालिक, लोअर शिवालिक, और यहाँ बैठते हैं जंगलों में और माल मवेशी को पालते हैं। यहाँ जो बिक पाता है उसके अपना गुजारा लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ये कब्जा करने वाला जो नरेटिव डेवलप है गुजरों के खिलाफ, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसी पे हम डिमांड करते हैं कि आप पूरा डाटा दे दीजिए, किसने कितना कब्जा किया है, कहां किया है। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, फंडिंग है, आज सैटेलाइट के जरिए इमेजिंग है। आप ये डाटा सारा कलेक्ट कीजिए, पब्लिक में लाइए। आप क्यों ये झूठ और ये फाल्स नरेटिव डेवलप कर रहे हैं और क्यों लोगों में कम्युनल डिवाइड कर रहे हैं, क्यों एक सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं गुज्जर को जो हर वक्त सड़क पे होता है, आप कभी भी उसको हिट कर सकते हैं। फोर्टिफाइड बंगलों में रहने वाला गुज्जर तो है नहीं जो अपने आप को डिफेंड करेगा। जो बेचारा अपनी भेड़ बकरियों को लेके चल रहा है, आपने ये लोगों के जहन में नैरेटिव डेवलप किया हुआ है। कोई गाय लेके चल रहा है, कोई भैंस लेके चल रहा है, कभी गांव रक्षक के नाम पे उनको मारा जाता है, कभी उनके खिलाफ एफआईआर लग रही है, गांव तस्करी करते हैं। जो प्राइमरली जॉब किन लोगों का ये तस्करी करने का। और ये स्टेट लैंड, ये जमीनों के कब्जे, ये बहुत सारे जो जमीन दलाल हैं यहाँ वो काम करते हैं। आप उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करते। आप ये नहीं देखते कि आए दिन जंगल काट के कॉलोनियां बन रही हैं, ये कहां सोई है ये हुकूमत। उस लेकिन उनको कुछ नहीं कहेंगे, उनके साथ मिले हैं रेवेन्यू, पुलिस और सब एजेंसीज, एडमिनिस्ट्रेशन। और आप सीधे सीधे देखते हो कि वो कहते हैं ना, किसी मामले का पेट भरने के लिए, फाइल का पेट भरने के लिए आपने किसी दो आदमी को टारगेट किया, गुजरों के खिलाफ एफआईआर लगा दी, ये जी स्टेट लैंड से गुजर को इविक्ट कर दिया। कठुआ में पिछले दिनों क्या किया आपने, वही गुजर थे क्या, उन्हीं के पास थी वो जमीनें। आप देखिए पूरे कठुआ का डाटा दे दीजिए, पूरे जम्मू का डाटा दीजिए, पूरे कश्मीर का डाटा दीजिए। कोई आदमी छुपना नहीं चाहता, कोई चोर नहीं है यहाँ। लेकिन जो ये नैरेटिव ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। हमारा तो ये मानना है कि गुजरों के लिए ये जो पास्चर्स थी, ये विंटर पास्चर है जम्मू में, वो आते हैं कुछ टाइम के लिए यहाँ और अपने माल मवेशी 6 महीने के लिए पालते हैं और वापस जाते हैं। वो कहाँ परमानेंटली यहाँ रहते हैं। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको सामने तो लाइए, कौन लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। इस मामले में हमारा ये है कि गवर्नमेंट एक डाटा सामने लाए, इसके बगैर ये बात नहीं बनने वाली कि आप बिल्कुल पब्लिक में लाइए ये बात कि किसने कब्जा किया है जमीनों पे और कितनी जमीन पे कब्जा किया, किस कम्युनिटी ने किया, क्या नाम है उनके। आप क्यों नहीं आज तक बताते। इसी रोशनी एक्ट की जो बिल चल रही थी उसमें जनाबे अली आप ये देखिए कि इन्होंने कोई डाटा नहीं दिया है। और उसके बाद जो पिछले दिनों मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मिस्टर अंकुश शर्मा हैं एक, वो बड़े जम्मू के चैंपियन बन चुके हैं आजकल। उन्होंने कहा जी कि रवि ये तवी रिवर बेड पे जितने लोग वहां कब्जा किया हुआ था उनमें 99% मुस्लिम है। आप एक तवी की बात क्यों करते हैं, जहां बेचारों को शेल्टर मिलता आके बैठते हैं। आप पूरे जम्मू की बात कीजिए। आपकी जानीपुर कॉलोनी क्या स्टेट लैंड पे नहीं है? आपने 30 कॉलोनियां रेगुलराइज की हैं, स्टेट लैंड पे नहीं की। पहले तो कब्जा करके ही मकान बने हैं वो। और लोग आते हैं डिस्ट्रेस कंडीशन में, बाहर से जो लोग आएंगे। जम्मू में जो भी मुस्लिम आज की डेट में बस रहा है उसकी एक वजह है, वो इसलिए बस रहा है कि उसको जम्मू में हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है, यहाँ एजुकेशन की हब है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ उसको कैपिटल है यहाँ का। अदरवाइज वो कोई डेमोग्राफिक चेंज के लिए जम्मू में क्यों आएगा। जम्मू में रहने के लिए क्या अट्रैक्शन है। और जम्मू का मौसम देखिए आप, सर्दियों में एक्सट्रीम सर्दी, गर्मियों में एक्सट्रीम गर्मी, पानी की यहाँ कमी, जंगल की यहाँ कमी। यहाँ कोई क्यों आएगा, किस लिए, क्या अट्रैक्शन लेके आएगा। ये बात कश्मीर और पंजाब के लिए कही जाए तो कोई मान सकता है। तो यहाँ लोग जो भी आए हैं, और हमारा कैचमेंट एरिया जो है रजौरी पुंछ है, डोडा भद्रवाह है, बनी बसोली है, ये एरिया जम्मू के कैचमेंट है। वहां से पॉपुलेशन फ्लो होके यहीं आएगी, कहाँ जाएगी। और
जिन लोगों की थोड़ी सी इनकम बढ़ती है वो अपने बेटर एवेन्यूज के लिए भी जम्मू में आएंगे, और उससे अगर वो 4 मरले जमीन खरीदते हैं यहाँ, और आपने ये नरेटिव डेवलप कर दिया, नाम लेते हो एकजुट जम्मू, और एकजुट कहाँ से हुआ कि आप बात वो कर रहे हो जिसमें टोटल कम्युनल डिवाइड है। चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर गुजरों के नाम उस एक्ट में दिए गए थे कि इनको हम जमीन दे रहे हैं, पर एक सर्वे भी किया जाता है क्योंकि जमीन 20 लाख कनाल के ऊपर जमीन है उस एक्ट में जो आ रही है, रोशनी एक्ट में, तो फिर क्या कोई सर्वे नहीं किया गया, कोई बड़ी कमेटी बिठाई नहीं गई क्या देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि जिनके नाम है उनको कुछ फायदा मिला भी है या नहीं? जनाब, एक बड़ी हैरान कुन बात यह है कि हमारे यहाँ एक बेसिक चीज़ कहा जाता है कि कुरान में है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। जी। हर आदमी का जो मामला है वो उसकी नीयत पे डिपेंड करता है। इन हुकूमतों की सक्सेसिवली नीयत ठीक नहीं रही, और इन्होंने कभी भी इस सारे मामले को पब्लिक में नहीं लाया और प्रॉपरली मैपिंग नहीं की। इन्होंने कन्वीनियंटली डाटा चेंज किया। आपको मैं एक बात बताऊं, अखनूर में जितनी ज़मीन कन्फर हुई है उनके राइट्स रोशनी एक्ट में, वो वहाँ के लोग, आज आप वो डाटा निकाले वो किन लोगों को, वहाँ के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो स्ट्रांग थे बहुत गवर्नमेंट में, उनने अपने लोगों को 100 कनाल जगह जो है वो रोशनी एक्ट में दिला दी गई है। तो ये बात कहना जो है ये मुनासिब नहीं है। हमारे लिए जो बात समझने की है वो ये है कि कोर्ट भी परसुएड करे, पब्लिक ओपिनियन भी जनरेट हो कि मेरे और आपके दरमियान कोई झगड़ा नहीं है, हम तो दोनों बहन भाई हैं, हम तो एक रिलीजन, दो रिलीजन के भी हैं अगर, तो हमें कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। आपने भी जीना है, आपने भी अपने पेट में रोटी डालनी है, मैंने भी डालनी है, लेकिन उस पे के लिए क्यों झगड़ा पैदा किया जाए? ये लोग झगड़ा इसीलिए पैदा करते हैं ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स चले, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर इस पे काम क्यों नहीं करते हैं? ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। ये डाटा बिल्कुल पब्लिक में सामने आना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल सामने हो जाए। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि इसमें फायदा जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिला है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब, ये जो आपके सूत्र है ना, ये सूत्र अगर मीडिया ही है तो वो ठीक है बात, कि वहाँ नरेटिव डेवलप हो रहा है और कुछ ऐसे लोग जो हमेशा मीडिया पे रहते हैं। अदरवाइज डाटा में ये है कि लेस देन 2%, अगर आप मुसलमानों का कहते हैं तो लेस देन 2% कन्फर्मेंट ऑफ राइट हुए हैं रोशनी एक्ट में मुसलमानों को। आप डाटा लाइए सामने, हम चैलेंज करते हैं। हम कहीं ऐसा नहीं, हम छुपने वाले नहीं हैं, हम चोरी वाले नहीं हैं। हम ये कहते हैं आप डाटा लाइए, आप हमारे भाई हो, दूसरे को अगर मिला है, किसी गैर मुस्लिम को भी मिला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदू भाई को मिला है कोई बात नहीं, लेकिन आप ये खाते भी आप हो, मारते भी हमें हो, ये तो कोई बात ना हुई। मारते भी हमें हो, चिल्लाते भी आप हो, ऐसा तो मत करो। आपके पास जो डाटा है, गवर्नमेंट को ये बात क्लियर करनी चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल क्लीन सामने आए और पूरा डाटा जो है वो सामने लाए। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट खालिद मुस्तफ़ा भट्टी जी। रोशनी एक्ट यानी रोशनी के लिए लाया गया था, पर रोशनी तो किसी को मिली नहीं। तो जम्मू कश्मीर के इतिहास में रोशनी एक्ट एक सबसे बड़ा स्कैम उभर कर सामने आया है। तो सभी की यही उम्मीद है कि एक क्लियर कट सुनवाई होनी चाहिए, सारा डाटा सामने आना चाहिए, किसको फ़ायदा मिला और किसको नहीं मिला है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।